बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। खेल और खिलाड़ियों की नई अपडेट्स के साथ आज के व्लॉग का आगाज करती हूँ। सरमद अहमद हमेशा की तरह मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज, जो कि पहला मैच खेला गया और उसमें पाकिस्तानी टीम को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस पर सबसे पहले डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला चल रहा है उस पर भी कुछ हल्की फुल्की बात करेंगे, क्योंकि ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ। सबसे पहले सरमद से बात करूंगी। सरमद, मैंने पहले भी बात की थी कि बिल्कुल एक नए स्क्वाड के साथ जाना और फिर परफॉर्मेंस पर काफी सवालिया निशान था, तो वैसे ही हुआ जैसा हमने सोचा था कि बिल्कुल ही पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत शुक्रिया आपका बुशरा। सबसे पहले तो सारे पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई मायूसी की सी सूरत हाल है। बिल्कुल मायूसी की सी सूरत हाल इसलिए है कि हम ओडीआई में एक ऐसी टीम से हारे हैं जो कि रैंकिंग में नंबर 13 पर स्टैंड करती है, और उनके सामने हमारी बैटिंग हस्बे मामूल रेत की दीवार साबित हुई। इतनी एम्बेरसमेंट है, यकीन करें कि आज मेरा तो दिल भी नहीं था कि इस पे बात करें, लेकिन जाहिर है कि हमारा काम है ये बात करना। एम्बेरसमेंट इसलिए है, जैसे कि आपने सवाल किया कि जी ये एक नया स्क्वाड था। देखिए, इसमें अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान या साइम अली आगा साहब जो कि वाइस कप्तान है, ये एक अरसे से इस टीम के साथ खेल रहे हैं। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि आप बिल्कुल खेलना ही भूल जाते हैं और सारे पाकिस्तान को उसका बड़ा शदीद दुख है। लेकिन सर, जो नए प्लेयर्स ऐड किए गए थे, अगर उनके आप स्कोर बोर्ड देखें तो कोई भी प्लेयर जो है वो 10 रन से ऊपर नहीं गया। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन कि आप इंटरनेशनल सीरीज खेलने जा रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर। देखिए, सिचुएशन आपने बड़ी अच्छी से बयान की कि हमारी टीम ने देखे ना, इससे पहले हम बड़े खुश थे कि ऑस्ट्रेलिया को हमने जो है ओडीआई सीरीज हराई, लेकिन फिर इस टीम की समझ नहीं आती कि एक ऐसी टीम से एकदम हार जाना। और जो नए प्लेयरों की आप बात कर रही है ना, बॉलिंग में, हाँ, अगर हम देखें तो बॉलर्स ने नो डाउट के बहुत अच्छा किया, और जिम्बाब्वे कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन कि आप 206 रन का टारगेट जो है उसको चेज ना कर सकें, इतनी शर्म की बात है। इतनी शर्म की बात इसलिए है कि हमने 21 ओवर खेल लिए, 60-65 रन बनाकर हमने 6 खिलाड़ी आउट करा दिए जिम्बाब्वे के खिलाफ, और फिर हम आगे से कहते हैं कि बारिश ना होती तो शायद हम जीत जाते। मतलब हम किस तरह की कौम है मुझे नहीं समझ आती, और किस तरह के ये खिलाड़ी हैं कि हमेशा हमने ही मायूसी खानी है। तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ पाकिस्तान टीम से। ये नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया से एक वनडे सीरीज जीतने के बाद हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज भी हम हारे, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के लिए भी हमने को खास तैयारी नहीं की थी। हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज हार चुके हैं, लेकिन हम एक जीत को दिमाग में रख के तो आगे की कोई अच्छी प्लानिंग नहीं करते। हमारी टीम का देखिए ना, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी टीम का हमेशा से मसला और सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक चीज जो जीत जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि अब हमने 10 साल का काम शेक कर दिया है। हमने ऑस्ट्रेलिया को अगर 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में हराया था तो भाई हमने हरा दिया था। हम अपनी क्रिकेट को कंपेयर करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इंडियन टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में उन्होंने टेस्ट मैच में शिकस्त दी, और अभी आप देखिए कि आप कंपेयर करते हैं अपने आप को, अपने टैलेंट को उसके साथ, लेकिन हम उनकी क्रिकेट के साथ दूर दूर तक नहीं मिलते जाकर। तो पाकिस्तान क्रिकेट में चीजें बहुत ज्यादा दुरुस्त होने की जरूरत है। हमारे क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन नकवी साहब जो है 3-3 ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। वो सेनेटर भी हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं। वो फिर यहाँ तो पीटीआई के एहतजाज को संभाल लें या क्रिकेट बोर्ड के मामला को संभाल लें, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के मामला ठीक चल नहीं रहे। सरमद, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि आगे हमने साउथ अफ्रीका सीरीज भी खेलनी है और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो हमारी टीम की क्या तैयारी है? क्योंकि देखें, प्लेइंग 11 एक मजबूत होनी चाहिए, चाहे सीनियर्स हों चाहे जूनियर्स हों, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तगड़ा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि खास तौर पर मैं कहूंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारी क्या तैयारी है इन सब हालात को देखकर? इन सब हालात को देखकर चीज बड़ी सिंपल है कि हम वहाँ पर स्टैंड करते हैं कि जहाँ पर जो है ना, शायद अब आपने देख ही लिया, मिसाल आपके सामने है कि जिम्बाब्वे से हम हार गए, अमेरिका से पहले हम हार चुके हैं। अगर कल को चैंपियन ट्रॉफी में मुझे तो अगर इस हालात के साथ रहे तो शायद हम टाइटल डिफेंड करना तो दूर की बात है, हम अफगानिस्तान से भी हारेंगे। तो खुदारा ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि जिन लोगों के हाथ में क्रिकेट बोर्ड है वो या तो क्रिकेट बोर्ड के मामलात को ठीक तरीके से चलाएं, वरना वो अपने ओहदों से खुदारा इस्तीफा दें और उन लोगों को आने दें जो क्रिकेट के मामलात को चला सकते हैं। ये मनपसंद के लोग, सलमान अली आगा टाइप लोग, अगर ये क्रिकेट टीम में मौजूद रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि इस टीम का कल को कोई मुस्तकबिल है। और एक आखिरी बात
कि जिस टीम ने इंजमाम, इमरान खान, जावेद मियां जैसे बड़े प्लेयरों को प्रोड्यूस किया हो, और अगर वही टीम कल को या आने वाले दिनों में दोबारा जिम्बाब्वे से हारेगी, तो मेरे ख्याल से कि ये बड़े दुख और अफसोस की बात है एक ऐसे मुल्क में जिसमें क्रिकेट को बड़ा पसंद किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब देखना ये होगा सरमत कि क्या कोई ऐसी खबरें हैं कि सेकंड वनडे में कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली हमें टीम में नजर आएगी। आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि मैच हारने के बाद टीम मीटिंग हुई है। टीम मीटिंग में आपस में बड़ा ही एक दूसरे के चेहरे उतरे हुए थे, बड़े मायूस थे। रिजवान ने बड़ी कोशिश की कि लोगों को, लड़कों को मोटिवेट करें, लेकिन जो कोच हैं वो बड़ा शदीद नाराज हैं इस परफॉर्मेंस के बाद। खास तौर पे जब आप 21 ओवरों में मैच 60 रन बनाएं और उसके बाद मैच हार जाएं, तो अब क्योंकि इतने चांसेस नहीं है कि आप जो है ना कि बहुत बड़ी तब्दीलियां करें, लेकिन आकिब जावेद और मोहसिन नकवी, जो मुझे जरा से पता लगा है, वो बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे चुके हैं, और हो सकता है कि इस सीरीज के बाद आप बड़ी जो है तब्दीलियां टीम में देखेंगे। बिल्कुल, ये तो पता चलेगा, वक्त ये बताएगा कि बड़ी तब्दीलियां अब आगे क्या होने जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है, पाकिस्तान वर्सेस भारत, वो ताहाल हल नहीं हुआ है। लेकिन अब कुछ जराये की जाने से खबरें आ रही हैं कि 26 को इजलास तलब है, यानी कल जो है वो आईसीसी ने इजलास तलब किया है। तो उसमें कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स, नई अपडेट्स आएंगी। लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने दो टोक मौकफ अपना पेश किया हुआ है, क्योंकि इस मीटिंग को लेके ये कहा जा रहा है कि इसमें हाइब्रिड मॉडल की बात की जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि ये काबिल कबूल नहीं है। इंडिया ने नहीं खेलना तो मत खेले। जाहिर सी बात है, नेक्स्ट टीम को ऐड करने का भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा सरमत ब्रॉडकास्टर्स भी काफी ज्यादा नाराज हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा गुजर चुका है। तो आपको क्या लगता है कि कल की होने वाली मीटिंग से क्या कोई नई डेवलपमेंट्स निकलेंगे? देखिए, मोहसिन नकवी साहब मीटिंग तो तब अटेंड करेंगे कि जब वो बाकी मामला से फ्री होंगे। ये बात बड़ी सीधी और सिंपल है। उनके पास एक बड़ा अहम होता है, वो बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, और मैं उनसे ये तवक्को करता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी के मामले में वो कौम को मायूस नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक सजेशन ये भी दी गई कि अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता या इंडिया के मैचेस यूएई में कराने हैं, तो जो पूल है उसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया जाए, जिसपे ब्रॉडकास्टर ने बड़ा वाज़ेह आईसीसी को बोला है कि भैया, हमने आपको जो पैसे दिए हैं वो पैसे महज इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिए, और अगर ये मैच नहीं होगा तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आईसीसी के ऊपर जो है काफी ज्यादा ब्रॉडकास्टर का दबाव है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मैच को लेकर ज्यादा फंड्स जो है वो बिल्कुल पैसा देखे ना जनरेट इंडिया पाकिस्तान के मैच से होता है। और अगर भारत अपनी हरदर्मी पर बरकरार रहेगा, बहरहाल जो ये मीटिंग होनी है इसमें पाकिस्तान को प्रेशराइज जरूर किया जाएगा कि आप हाइब्रिड मॉडल की तरफ आएंगे, ये भी डराया जाएगा कि आपसे पूरा टूर्नामेंट ले लेंगे। लेकिन पीसीबी हुकाम बड़े पॉजिटिव है इस हवाले से, और वो इस चीज़ का यकीन दिला रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही कराएंगे। और क्योंकि जो हाइब्रिड मॉडल वाला जो दूसरा मामला है उसमें अगर इंडिया बाहर हुआ तो ये जो पूल वाली बात मैंने की है ये यकीनी तौर पर इसी तरह होगा। चलें जी, अब देखते हैं कल का जो इजलास होगा उसमें क्या नई डेवलपमेंट सामने आएंगी, और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मजीद क्या तब्दीलियां होंगी या टीम में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। सरमद ने बड़ी अच्छी बात की है कि सियासी ओहदे रखने वालों को क्रिकेट से जरा दूर रहना चाहिए, या फिर जिन जो क्रिकेट में मौजूद हों वो सियासत से दूर हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। और अगर क्रिकेट के हालात बेहतर करने हैं तो इस तरह के फैसले लाजमी होते हैं। बहरहाल आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करूंगी। अपनी होस्ट बुशरा गुल को आज के व्लॉग से दे इजाजत, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। इसके अलावा बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी होस्ट बुशरा गुल और सरमद अहमद को आज के व्लॉग से दे इजाजत। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।